मोस्टली जो तुम लोगों के वर्कआउट्स हैं या अपर बॉडी की बात करूँ, वो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि तुम इंटेंट मिसिंग हो तुम्हारा। हर रैप का, हर एक्सरसाइज सिलेक्शन का कि क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, क्यों तुम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, किस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हो, वो मिसिंग है। तुम्हारा मेन फोकस पॉइंट मिसिंग है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि टू मच ओवरलैप। सेम जो फाइबर ट्रेन हो रहे हैं या सेम एंगल से जो तुम मसल ट्रेन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वो सेम है। अब चेस्ट प्रेस करेंगे तो 3-3 चेस्ट प्रेसेस हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ चेस्ट की बात करूं, और मसल्स में भी ऐसा होता है, बट सेम एंगल्स। लोग सोचेंगे इससे डिफरेंट एंगल ट्रेन हो रहा है, अगर मैं इस ग्रिप से कर रहा हूं तो डिफरेंट एंगल ट्रेन हो रहा है चेस्ट का, बट नहीं, सेम मसल तुम बार बार टारगेट कर रहे हो, बस तुम्हें लग रहा है कि मूवमेंट अलग है। कई जने इंक्लाइन और फ्लैट प्रेस जस्ट बिकॉज एंगल अपनी एल्बोस का चेंज नहीं करते, शिफ्ट नहीं करते, वो सेम मसल फाइबर ट्रेन करते जा रहे हैं। फिर तुम्हें लगता है कि मेरी अपर चेस्ट फ्लैट क्यों? क्योंकि तुम ओवरलैप कर रहे हो एक्सरसाइजेस को, सेम मूवमेंट्स को, सेम मसल फाइबर्स को बार बार ट्रेन कर रहे हो, और बस तुम्हें लगता है कि मैं अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, बट एंगल या फोर्स की जो या लोड की डायरेक्शन वो सेम है चेस्ट पे। तीसरा पॉइंट जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच में कोई बैलेंस नहीं है। तुम बहुत ज्यादा या तो बहुत स्ट्रेच कर देते, तुम्हें लगता है कि इससे ज्यादा चेस्ट रिक्रूट होगी। तुम्हें देखना पड़ेगा, अपने ध्यान दो, तुम्हारी बॉडी है, तुम उसकी सुनो कि भैया वो कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। ओवर स्ट्रेच से मसल बिल्ड नहीं होता। एक पॉइंट तक ही तुम चेस्ट को स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद शोल्डर सारा लोड ले जाता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब इस मूवमेंट में क्या है। अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ और जस्ट लो डाउन द वेट। अब क्या है, मैं इधर आ रहा हूँ, ये मैं नीचे गया, वेट टच हो गया यहाँ पे, लेकिन मेरे अभी पास स्ट्रेच है इतना और जाने का, चेस्ट मेरी यहाँ स्ट्रेच है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास वैसे वो हाफ फॉर्म रोलर है प्लस बेल्ट है, बट मैं वो भूल गया। ये मेरे चूतड़ों पे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर रख लिए हम इस चूतड़ों को अच्छा तरीके से। कुल्ले मेरे कुल्लों पे नहीं अटकेगा वो। अब देखो तुम स्ट्रेच का फर्क। अब मैं यहाँ तक स्ट्रेच हो सकता हूँ और अभी वेट टच नहीं हो रहा, वेट यहाँ पे टच हो रहा है, और मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही लोड चाहिए। सीट थोड़ी मुझे अब ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं आगे हूँ थोड़ा बेंच से, पैड से, तो मुझे सीट थोड़ी एडजस्ट कर देगी। तो ऐ, दो, तीन, चार, तुम समझो मूवमेंट को, असेस करो मूवमेंट को कि हाँ मैं किस पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, किस पॉइंट तक जा रहा है। सिर्फ मशीन हर एक के लिए नहीं बनी है। हाइट के लिए, तुम्हारे मोबिलिटी एंगल, हर एक के हिसाब से नहीं बनी हुई है। वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनी है, तो उसके सेफ्टी पॉइंट से आप इससे पीछे ना जाओ। कुछ लोग उस मोबिलिटी के लो काम कर सकते हैं, बिलो काम कर सकते हैं, कुछ जने उसको और स्ट्रेच कर सकते हैं। सो असेस करो मूवमेंट को। मैंने इसको ऐड करा ताकि आई कैन हैव सम मोर स्ट्रेच। मेरे बिल्कुल 10% होगा, बट आई वांट यूज दैट 10% एज वेल। और अपर बॉडी का जो मेन गोल है, या तुम्हारे किसी भी मसल का गोल, ये नहीं होना चाहिए एडिंग मोर एक्सरसाइजेस। तुम समझो बात को कि एक्सरसाइजेस और ऐड करने से ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। मोर डजंट मीन मोर। तुम एक पॉइंट के बाद तुम्हारे मसल ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू स्टार्ट एंटरिंग द फटीग फेज, और तुम्हें बस उस लिमिट को, उस पीक को जानना है और उस पीक तक ही ट्रेन करना कि तुम्हें फटीग ना हो। हर मसल या हर वर्कआउट के बाद डेड फील करना, इट्स नॉट अ सिग्नल, या वो तुम्हारी मसल ग्रोथ में ऐड नहीं होता। तुम्हें ये समझना जरूरी है अपने वर्कआउट्स में कि अगर तुम पंप चेस करते रहोगे ना, तो तुम स्ट्रक्चर मिस कर दो, और अगर सिर्फ तुम वेट चेस करते रहोगे तो तुम मसल पे टेंशन मिस कर दोगे। और तुम्हें ये समझना जरूरी है कि मैकेनिकल टेंशन और तुम्हारा एफर्ट, इन दो चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑटोमेटेड मोड पे चलेगा, और वो सब कुछ जो तुम्हारा इंटेंट है वर्कआउट में, जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, वो सब कुछ मसल ग्रोथ में ऑटोमेटिकली ऐड भी हो। और अब अपर चेस्ट मोस्टली लोगों की अंडर डेवलप्ड इसीलिए होती है क्योंकि फ्लैट प्रेसेस ओवरटेक करते हैं तुम्हारी सारी मूवमेंट्स को। तुम फ्लैट प्रेसेस पे इतना ध्यान देते हो ना, तुम बारबल पे भी वही करोगे,
करोगे, ठीक है, फिर तुम उसे डंबल से भी ट्रेन करोगे, हो सकता है तुम स्विच मशीन डाल दो, फिर तुम्हें एक मशीन पसंद होगी जिम में, तुम वो भी डाल दो, और एक ही ओरिएंटेड फाइबर्स में वो ट्रेन करे जा रहे हैं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि चेस्ट के जो फाइबर्स है वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं थ्रू आउट, एक फैन शेप में हो फैले हुए होते हैं। अब जैसे मैंने इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन पे करी है अभी, और अब मैं केबल्स पे हूँ, तो हम केबल्स पे स्टर्नल करेंगे क्योंकि मिडल चेस्ट फाइबर को ट्रेन करेंगे। अब मैंने अपर ट्रेन करे, ठीक है, यूजली पूरी चेस्ट ट्रेन होती है इंक्लाइन उसमें भी, ठीक है, मेरे एल्बो का एंगल मैटर करता है। अब मेरी एल्बोज अंदर थी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस पे, और अब मैं केबल्स पे आया, सो ऑल कीप इट लिटिल बिट वाइडर, ठीक है, हम मिडल फाइबर्स को ट्रेन करेंगे। अब क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज टेंशन की शिफ्ट होती है, ठीक है। जब मैं अपर चेस्ट कर रहा था तब अपर टू मिडल वैसे भी ट्रेन हो रहे थे, लोअर बहुत कम ट्रेन हो रहे थे बट हो रहे थे स्टिल। अब मैं एल्बोस को थोड़ा वाइड करूंगा केबल प्रेस पे, देन विल ट्रेक मिडल टू लोअर। अब इन दोनों की परसेंटेज बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, बट स्टिल ओवरऑल चेस्ट ट्रेन फिर भी हो। तो इसीलिए टेंशन की परसेंटेज पे और लोड को मसल पे डायरेक्ट करने पे फोकस दो। तुम्हें एक्सेसिव लोड की जरूरत नहीं है एक टेंशन क्रिएट करने की, तुम्हें एफर्ट्स तुम्हारे होने चाहिए, और वो एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए ओवर द टाइम। मसल बिल्डिंग इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज यू थिंक, और जितना तुम्हारे लिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिए। बेसिक बोरिंग रूल स्टिल विंस ओवर एनी फैंसी एक्सरसाइज और की। क्योंकि अगर तुम समझो तो वेट मूव करना बहुत आसान है, टेंशन को डायरेक्ट करना इज समथिंग कॉल्ड स्किल, और वहीं पे तुम्हारे एक कोच का काम होता है। इसीलिए लोग कोचेस, इवन द प्रो बॉडी बिल्डर्स नीड कोचेस, क्योंकि जहां तुम लैग कर रहे हो, क्या विजन है उनका, कैसे तुम टेंशन को डायरेक्ट कर रहे हो मसल पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल सिलेक्शन की और हम एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या पर्पस था मेरा मशीन इंक्लाइन के बाद कि मैंने क्यों केबल सेलेक्ट करी, क्योंकि फ्री वेट्स और मशीन फुल लॉकआउट पे टेंशन लूज कर देते हैं, बट केबल पे क्या होता है, कंसिस्टेंट टेंशन रहती है जब आप पूरे स्ट्रेच पोजीशन में होते हो या कॉन्ट्रैक्टेड पे। केबल्स की रेजिस्टेंस प्रोफाइल फ्री वेट से या मशीन से बेटर होती है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवमेंट वो कंसिस्टेंट रहती है और टेंशन बना के रखती है तुम्हारे मसल्स। क्योंकि अगर तुम समझो कि मोस्टली लोग, बहुत से लोग इवन बहुत हैवी चेस्ट पे वेट लिफ्ट कर सकते हैं, बट दे मिस कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली ऑन द टॉप। और कॉन्ट्रैक्शन का जो, और अब जो केबल पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन की, वो डेंसिटी बिल्ड करता है तुम्हारे मसल पे, नॉट जस्ट साइज। और क्यों बिगिनर्स को बेसिकली पहला स्टेप मेरा होगा कि मशीन्स पे ट्रेन करो, फिर केबल्स के यूज टू हो, क्योंकि उससे तुम स्टेबिलिटी सीखते हो मूवमेंट की, देन यू कैन मूव टू फ्री वेट, और तुम्हारे लिए वो सीखना या उसे परफेक्ट करना बहुत आसान हो। No! अभी इस एक्सरसाइज का क्या पर्पस और फोकस है, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रल ग्रिप लैट को डाउन है, बेसिकली वो लैट फाइबर की डायरेक्शन से अलाइन रहे। न्यूट्रल ग्रिप है, दे आर मोर अलाइन टू योर लैट फाइबर्स, जिस फॉर्म में और जिस एरिया में वो फैले होते हैं, जिस डायरेक्शन से। वर्टिकल जो पुल होते हैं तुम्हारे, जो लैट पुल डाउन, जितने भी पुल डाउन मूवमेंट्स है, इलियक पुल डाउन बिल्ड्स थिकनेस, लेकिन बाकी लैट पुल डाउन मूवमेंट जहाँ पे तुम्हारी एल्बोज बाहर की तरफ रहेंगी और अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगी लैट फाइबर्स को, दे विल विड प्रोवाइडर आपको एक देते हैं, और वी टैपर लुक के। सिर्फ आपको क्या करना है, टॉप पे पूरा स्ट्रेच करना है बैक फाइबर्स को, ताकि और फाइबर रिक्रूट हो सके बैक में, और अपनी चेस्ट को ना हमेशा प्राउड रखिए, ताकि आपका जो स्कैपुलर डिप्रेशन है वो और बेटर हो सके। और अगर लैट पुल डाउन मूवमेंट्स में तुम्हारी एल्बो फ्रंट में फ्लेयर नहीं होती तुम्हारे, तो तुम एल्बो से पुल नहीं कर रहे हो। बैक की जो ग्रोथ है ना, उसका जो मेन क्यू है, अगर मैं तुम्हें दे सकूं एक सीक्रेट, तो ये होगा फोर्स की डायरेक्शन, उससे सारी बैक बिल्ड होती है। तुम वेट का इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, अगेन एफर्ट एंड क्वालिटी इंप्रूव्स, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन को समझो। बैक में वर्टिकल पुल में एल्बोस फ्लेयर होनी चाहिए, एंड दे शुड बी कमिंग इन, तो आपके बैक फाइबर्स को स्क्वीज करे, स्कैपुलर डिप्रेस्ड है। और फिर हॉरिजॉन्टल पुल्स में तुम्हारा फोकस होता है थिकनेस, तो व्हाट यू हैव टू डू, कीप योर एल्बोस क्लोज टू योर टोर्सो, मतलब अपर बॉडी के पास रखो, टू हैव मोर स्क्वीज। जितने फाइबर्स पे असर पड़ेगा रोज में, उतनी ज्यादा थिकनेस बिल्ड होगी। मसल को इजीली बैक में स्ट्रेच होने दो, डोंट जस्ट रश द मूव। हमेशा वेट को, चाहे वो रोज हो या वर्टिकल पुल्स हो, चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल पुल्स हो, एल्बो से ड्राइव कर। तुम्हारे जो एल्बोस के बाद का हिस्सा है, जो तुम्हारे फोर आर्म्स है, रिस्ट है, ये सिर्फ वेट्स को पकड़ने के लिए है, इसका और कोई रोल नहीं है बैक की मूवमेंट्स की। इसीलिए रिस्ट स्ट्रैप्स वगैरह आप यूज करो। ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं बांध सकता, एंड आई समटाइम मैं ऑफनली बांधता भी नहीं हूँ कभी कभार, ताकि मेरी जो फोर आर्म की स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होती है। और तीसरी गलती जो बहुत से लोग करते हैं, एक्सेसिव लीनिंग। एक्सेसिव लीनिंग बंद करो, चाहे वो वर्टिकल पुल हो चाहे हॉरिजॉन्टल। अब अगली मूवमेंट है हमारी सिंगल आर्म लैग पुल ओवर, जो कि हम केबल पे परफॉर्म करेंगे। अब साइंस में इनफ एविडेंस अवेलेबल है कि मसल जो है अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेच काफी ग्रो कर, और पुल ओवर्स का मेन यही काम है हमारी बैक को ग्रो करने की। सिंगल आर्म और कफ से परफॉर्म करेंगे, इसका रीजन ये है कि कफ हमारे फोर आर्म्स की
और या ग्रिप की जो लिमिटेशंस होती है उसको अवॉइड करता है या इग्नोर करता है या रिमूव कर देता है मूवमेंट्स को। और अगर हम इसे सिंगल आर्म परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली मसल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू बोथ आर्म्स, जो कि लैट पुल ओवर्स पे या डंबल से तुम करते हो, केबल्स पे बार लगा के करते हो या मशीन्स पे करते हो। स्ट्रॉन्ग टाउन में बहुत अमेजिंग लैट पुल ओवर मशीन है, बट मुझे केबल से ज़्यादा मजा आता है। अगर तुम सिंगल आर्म पुल ओवर्स केबल पे कफ से करते हो तो वो तुम्हें शोल्डर एक्सटेंशन सिखाता है बिना एल्बो फ्लेक्शन के डोमिनेंस। काफ़ी डीप है बट कर लिया कर। अब बेसिकली हम कफ्स को बांधेंगे। कफ की पोजीशन बेसिकली थंब मेरा ओवर है ताकि मैं इस पर होल्ड ना कर पाऊँ या इस पर रिलाई ना हूँ। मेरी रिस्ट और पाम के बिल्कुल एंड की सेपरेशंस पे बेसिकली ये सेट करता है। हम इसको थोड़ा सा अंदर ट्विस्ट करके रखेंगे एज इफ़ यू पुलिंग समथिंग बिटवीन योर लेग्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और मैं ऑलरेडी सेट पोजीशन पे अपने लैट्स को फील कर सकता हूँ। ऑल आई हैव टू डू नाउ ड्राइव माई एल्बोज बैक इनटू माई लैट्स, जो कि लोअर लैट्स की तरफ मैं पुल कर। हल्का सा हिप हिंज, बिगिन। बेंट ओवर रोज का बेसिकली क्या फंक्शंस हैं? रोज टारगेट करते हैं हमारे रोम्बॉइड्स को और मिडल ट्रैप्स को। अब ये जो बेंट ओवर रोज है, जो तुम्हारी रोज मूवमेंट है, ये देती है तुम्हारे बैक को 3D लुक और थिकनेस। बेंट ओवर रोज पे चेस्ट सपोर्टेड में क्या फर्क है, या डंबल रोज? क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब तुम रोज मूवमेंट्स करते हो। अगर तुम्हारी अपर बॉडी बेसिकली टोर्सो तुम्हारा ज्यादा वेट मूव कर रहा है तुम्हारी एल्बो से, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रैप्स। तुम बैक को ट्रेन नहीं कर रहे, तुम बेसिकली अपने टोर्सो को, शोल्डर्स को, एल्बोज को, इन सबको ट्रेन कर रहे हो, और स्पेशली फोर आर्म्स को अगर स्ट्रेप्स नहीं पहने। और ये समझो कि रोज जो है वो तुम्हारी आर्मर है अपर बॉडी का। अगर वो थिकनेस बिल्ड करेंगे तुम्हारी स्पाइन स्टेबल रहेगी, क्योंकि बैक अगर तुम्हारी थिक होगी वो तुम्हें एक लुक देती है जो 3D लुक होती है तुम्हारी बॉडी को साइड प्रोफाइल्स शादी.com के लिए। बस नेगेटिव्स को कंट्रोल रखो, मोमेंटम यूज बिल्कुल मत करना, और वहीं पे रियल ग्रोथ। बेसिकली रियर डेल्ट को बैक के साथ ट्रेन करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैक का पार्ट है। और जब आप बेसिकली एंड में पम्प देखते हो, यू लुक अमेजिंग, क्योंकि आपकी पूरी बैक, रियर डेल्ट्स आपके फोकस में होते हैं। क्योंकि बैक ऑलरेडी, रियर डेल्ट्स वैसे भी ट्रेन हो रहे हैं कि जब आप रोज कर रहे हो बैक में, तो क्यों ना उन्हें और एक्टिवली ट्रेन करा जाए ऑन द सेम डे। और जो तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव करने की बात है, अगर कोई जने हंस्ड होते हैं, वो सब कुछ रियर डेल्ट से होते हैं। जब तुम्हारे रियर डेल्ट मसल बिल्डअप होंगे तो वो तुम्हारे स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट तुम्हारी प्राउड होती है, दे स्ट्रेच योर शोल्डर्स, वो शोल्डर्स को पुल बैक करते हैं। इफ़ यू ऑब्वियसली डोंट हैव इंस्टेबिलिटी और मसल इम्बैलेंसेस बहुत ह्यूज नहीं है आपके शोल्डर के अराउंड और बैक के अराउंड, बहुत ही छोटा मसल है, तो इस पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए, ट्रिकी हो सकता है। बट वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग इट अप, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है आपकी बैक पे और आपकी पूरी ओवरऑल अपर बॉडी पे। और अगर आपके शोल्डर्स बेसिकली राउंड और फॉरवर्ड, थोड़े से हंच जो मैं बोल रहा हूँ वो हैं, अगर आप साइड प्रोफाइल अपनी चेक करते हो, that means you are lacking in rear delts, and that is why it's important. I still overload it. मैं अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, बट कीपिंग माई फोकस एंड इंटेंट इन माइंड अगेन। और अगर अब तुमने नोटिस करा कि मेरे हर मोमेंट में आई एम गेटिंग क्लोज टू फेलियर, मैं फेल भी हो रहा हूँ कुछ साइड में, क्योंकि मेरा ये वैसे भी मेसोसाइकिल का लास्ट वीक है, सो आई शुड बी ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर। मेरे फैट लॉस का भी फेस का लास्ट वीक है, सो डेफिनेटली ये मेरा आखिरी पुश है। ऑब्वियसली इसके कैलोरीज ऊपर जाएंगी, देन विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम डाइट, नॉट फ्रॉम वर्कआउट, बट सॉर्ट ऑफ एक डीलोड ऐड करेंगे टू लेट द मसल एंड बॉडी रिकवर। उसके बाद हम बेसिकली अपना ग्रोथ फेज में फिर से एंटर करेंगे। आई एम ऑलरेडी गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, सो यू कैन टेल। इसीलिए स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है, तुम्हारा इंटेंट मैटर करता है। मैं इंटेंट इस ब्लॉग में कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ। टायर्ड होते सबसे पहले तुम्हारी है ना मूवमेंट ब्रेक होती है सेट में, और वहीं पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है कि मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे सेट की क्वालिटी लास्ट रैप तक ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट द सेट और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, दैट इज़ वेयर द प्रोग्रेस लाइज। मेरी वीडियो से है सबसे तुम्हें हेल्प हो तुम्हारी ट्रेनिंग इंप्रूव करने में, और अगर होती है तो तुम्हें पता है चैनल वीडियोज़ के साथ क्या करना है। पीस आउट।